हर हर महादेव दोस्तों, नई सुबह की नई शुरुआत हो गई है बहुत ही अच्छे नोट के साथ। और आज हम लोग जा रहे हैं पिथौरागढ़ का काफ़ी बड़ा एक गांव देखने हमारी बड़ी मामी जी के साथ। और ये है हमारी दीदी। जिस गांव में हम जा रहे हैं वो इन्हीं का ससुराल है, तो आज हम इनके ससुराल घूमने जा रहे हैं। दोनों बच्चे फ़ोन पे लगे हुए हैं क्योंकि गाड़ी में वो लोग बोर हो गए थे और हम लोग देख रहे हैं। मामी जी और जीजा जी भी साथ हैं और अब हम पहुंच गए हैं उनके गांव। ये है उनके घर से व्यू। गांव का नाम है माल। बच्चे खेलने में लग गए हैं, अपनी स्कूटी साथ लेके आए हैं और ये देखिए कितना अच्छा व्यू है घर से। शहर के लोग पहाड़ों में घूमने तो आते हैं लेकिन टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, मगर असली लाइफ टूरिस्ट प्लेस में नहीं दिखती है। पहाड़ की असली लाइफ दिखती है यहाँ इन गाँव में। देखिए कितना अच्छा व्यू है घर से इनके। आप लोगों को भी अगर टूरिस्ट प्लेसेस में मज़ा नहीं आता हिल स्टेशंस के, तो ऐसे गांव वगैरह में विज़िट कीजिए। उत्तराखंड टूरिज़्म काफ़ी होम स्टेज को बढ़ावा दे रहा है। हमारी तो रिश्तेदारी पहाड़ों में है, तो हम तो किसी न किसी बहाने से गांव में विज़िट कर ही लेते हैं अपने रिश्तेदारों के। अब बच्चे यहाँ अंदर खेलने में लग गए हैं। बाहर खेल के थक गए थे तो बच्चे आराम से अपना घर में बैठ के खेल रहे हैं। अभी आ गया टाइम पहाड़ी माल्टे खाने का। माल्टे वाल्टे खाए, गप्पे शप्पे लगाई। बाहर मौसम अच्छा हो रहा था, धूप में बैठे। खाना वाना खा के फिर हम चलेंगे ऊपर वाला गांव देखने। आओ चलिए गांव की कुछ चीज़ दिखाते हैं। ये है सिन्ना। पहाड़ी लोग जानते होंगे लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता होगा। सिन्ना ऐसी चीज़ होती है जो चुभ जाती है। देखिए घर के बाहर ही आंगन में सब कुछ लगा हुआ है। माल्टे भी हैं, नीचे खेती भी हो रखी है, सब आसपास ही है। तो बहुत अच्छी लाइफ होती है, बहुत सुकून होता है। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है। अब चलते हैं रोड के ऊपर की साइड। हम लोग जा रहे हैं हमारे जीजा जी का पुश्तैनी घर देखने, जो कि बहुत ही बड़ा है और काफ़ी पुराना है। कम से कम 150-200 साल पुराना होगा वो घर। देखिए रास्ते में हमें नौला दिखा। नौला क्या होता है, यहाँ से पानी निकलता है, बहुत शुद्ध जगह होती है और आप पानी को देखेंगे तो बहुत ही साफ। देखिए पहले के लोग यहीं से पानी लेके जाते थे पीने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा हमें ऊपर वॉक करके जाना है। ये भी बहुत पुराने टाइम का घर है। ऐसे होते थे पहाड़ के घर। अब रास्ते देखिए, ऐसे रास्ते से होते होते जाएंगे क्योंकि यहाँ गाड़ी नहीं जाती है, पैदल चल के ही जाना पड़ता है। पहाड़ के रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े आपको दिखेंगे, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही सीधे होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए होते हैं। जितने ज़्यादा टेढ़े रास्ते पहाड़ के, उतने ही ज़्यादा सीधे लोग। ये देखिए आ गए हम। ये हमारे जिया जी का घर, पुश्तैनी घर, जो कि कम से कम 150-200 साल पुराना होगा। इनके परदादा ने बनाया है शायद। और आज हम आपको बिल्कुल पहाड़ी घर के दर्शन करवाएंगे कि पुराने के ज़माने में असलियत में लोग कैसे रहते थे पहाड़ में। चलिए आइए। बच्चे अपना मस्ती कर रहे हैं और ये बाहर से ही देखने में इतना सुंदर था, इतना वेल मेंटेन किया हुआ है। ये गांव काफ़ी बड़ा है, शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है सबसे बड़े गांव के। बहुत बड़ा गांव है। अब जीजा जी आए हैं यहाँ पूजा करने के लिए और जीजा जी के साथ हम देखेंगे उनका ये पुश्तैनी घर। देखिए कितने अच्छे व्यू, यहाँ से नज़ारे। हाँ मज़ा आ गया, सुकून। इतनी शांति थी, इतनी अच्छी हवा भी चल रही थी और इतनी अच्छे पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। मज़ा आ गया। चलिए आपको अभी इनका घर दिखाते हैं, पहाड़ी बाखली। देखिए बहुत ही सुंदर गेट। मोस्टली पहाड़ के घर ऐसे ही होते हैं, नीचे से ये लेप लगा के बनते हैं। ये रास्ते ऊपर जाने का।
के ज़माने में यहाँ लोग ऐसे रहते थे। ये तो और घर से बाहर ये नज़ारा, हाँ। मुझे ये सब चीज़ें देखनी बहुत अच्छी लगती है। पुश्तैनी घर, हमारे वहाँ का कल्चर, लोग कैसे पहले रहते थे। और देखिए कितने साल पुराने घर है जहाँ हम हैं आज, और किसी ज़माने में यहाँ लोग रहते थे। आज फ़िलहाल कोई नहीं रहता है, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन कर रखा है। देखिए नज़ारे। बच्चे नीचे थे, फिर बच्चों को ऊपर बुलाया ताकि वो बच्चे देखे, एक्सप्लोर करे। फिर बच्चे लग गए थे अपनी मस्ती में, बाहर झाँक रहे थे, देख रहे थे और नज़ारों के मज़े ले रहे थे जैसे हमने लिए। बहुत ही अद्भुत व्यू। ये है एक्चुअल लाइफ पहाड़ की। आजकल गांव में भी लोग लेंटर वाले घर ही बनाते हैं, ऐसे घर अब नहीं बनते गांव में भी। ये सब पुरानी चीज़ें हैं जो उस टाइम पे ही बनती थी, अब ऐसी चीज़ें नहीं बनती हैं, इसलिए इनकी वैल्यू और भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि यही हमारा असली कल्चर है, यही पहाड़ का असली कल्चर है। पहले यही सब होता था। अब समय बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, तो सब अपना एडवांस चीज़ें ही यूज़ कर रहे हैं, लेंटर के घर बनाते हैं। क्योंकि इन घरों को बनाने में जो लकड़ियाँ लगती थी, अब वो शायद लोगों को लाने की बस की भी नहीं होगा। आजकल तो लोग आर्किटेक्ट वगैरह हायर करते हैं। पहले के हमारे पूर्वज देखिए, अपने ही जो भी ज्ञान से घर बनाते थे वो आज तक चल रहे हैं, इतने मजबूत घर बनाए हैं। और अगर आप ये पीछे बिल्डिंग को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा ये कोई लेंटर वेंटर का घर नहीं है, लकड़ियों से बना हुआ है। देखिए शाम हो गई थी, धूप हल्की हल्की जा रही थी और नज़ारों के मज़े हम ले रहे थे। जीजा जी अभी अपने मंदिर में दिया जलाने गए थे, तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं हम। जब तक यहाँ देखा, ये देखिए, ये बकरी है, वहाँ गाय है, इसको बोलते हैं गोट, जहाँ पे गाय और बकरियां बनती हैं। ये है पहाड़ की आमा, पहाड़ी आमा। अब हम वापस जा रहे हैं, जीजा जी आ गए थे, हम अब सोचा हम दूसरे रास्ते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा गांव है। पहाड़ में जैसे कह रहे हैं कि लोग अपने गांव छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन ये शायद दूसरे या तीसरे नंबर का सबसे बड़ा गांव है। बहुत ही बड़ा गांव था ये, मैंने फर्स्ट टाइम देखा इतना बड़ा गांव पहाड़ में। और आप भी देखिए, देखिए पहाड़ी महिलाएं कितनी मेहनती होती है, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती नहीं हैं, तो सब अपना कंधे पे सर पे ढोके जाना पड़ता है। और यही पहाड़ी लाइफ है, और इसी के सबसे असली मज़े हैं। तभी तो पहाड़ी औरतें भी इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। यही रीजंस है, जीन्स है हमारी इतनी स्ट्रॉन्गनेस के हमारे। ये गांव में मंदिर जहाँ जागो होती है, इष्ट देव का मंदिर है। ये देखिए महिलाएं जंगलों से भूसा ले आई हैं, गाय का, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं इसको, सॉरी। और अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मैं भूल गई हूँ इसको क्या बोलते हैं। देखिए सब अपने उसके लिए लेके आए हैं गाय, ये गाय खाती है। असली पहाड़ी लाइफ ये है। देखिए सारी औरतें हैं, इतना शहरों में तो बिल्कुल देखो, इतनी नाजुक नाजुक औरतें होती हैं। यहाँ पहाड़ की औरतें देखो कितनी बाहुबली से भी दमदार। और थोड़े जीन्स वो हमें भी हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं हमारे पूर्वजों से, इसलिए मैं भी इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ। ये देखिए पूरा गांव है, अभी आधा हम आ गए हैं, अभी बहुत और नीचे जाना है। और ये है पहाड़ी रास्ते, टेढ़े मेढ़े। अब हम रोड साइड में आ गए, अब हमने सामान वामान पैक कर लिया, अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शाम हो गई है। और यहाँ से मार्केट एरिया 15-20 मिनट की दूरी पे ही है।
जीजा जी खाना पैक कराने गए हैं और फिर हम बस घर चले जाएंगे। आज का दिन बस यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, टेक केयर।